स्वागत है फिर से। ये कृष्णा है यूट्यूब चैनल पे आप सबों का। स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं जहाँ पिछले क्लास में हम लोग एंड किए थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग कम्प्लेक्स ये नंबर सिस्टम ही चल रहा था। नंबर सिस्टम को हम लोग क्लासिफिकेशन किए थे। कम्प्लेक्स नंबर आया था जिसका मतलब होता है सम्मिश्रण, मिक्सचर ऑफ नंबर्स। उसमें इमेजिनरी नंबर और एक रियल नंबर आ गया। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक मतलब जो सचमुच संख्या है। और इमेजिनरी नंबर जो इमेजिन, जैसे सपनों में आ रहा है लेकिन वास्तविक है नहीं, इमेजिनरी है। तो इसको हम लोग आई से डिनोट किए थे। और आई स्क्वायर का मान हम बताए थे -1 और आई का मान √(-1). तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रियल नंबर है क्या। तो रियल नंबर का यदि हम क्लासिफिकेशन करें, रियल नंबर तो पहले -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, मतलब जितना भी नंबर है चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, सबका सब रियल नंबर में आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ अगर हम रियल नंबर का क्लासिफिकेशन करें तो रियल नंबर में हो जाएगा, हम दो टाइप में इसको बांटेंगे। एक आपका हो जाएगा डेसिमल हो जाएगा, डेसिमल नंबर। और दूसरा जो हो जाएगा आपका इंटीजर, हम बोल सकते हैं इंटीजर। क्लियर। तो इसको हम मिटा देते हैं ताकि ऊपर अच्छे से यहाँ डेसिमल को यदि हम डेसिमल को समझना चाहे तो 2-3 एग्जाम्पल ले सकते हैं डेसिमल के लिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले सकते हैं 0. मान लो 5 ले लेते हैं, 0.5। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 0.333333 और इस तरह से चलता जा रहा है, मतलब डॉट 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 आगे और भी 3 है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं 0.125711256912571 और इस तरह से जा रहा है। तो डेसिमल में 3 तरह का नंबर दिख रहा है। अब ये इस 3 तरह का नंबर में क्या हम इसको 0.5 को आगे 0 नहीं लगा सकते क्या? हम यहाँ पे लिख रहे हैं और 0.5000 लगा सकते हैं। और ये तो 333 जा ही रहा है, जिसको अगर एक शब्द में बोले, ये 1 वर्ड में बोले तो 0.3 पे क्या हो जाएगा? रैकरिंग। तो इतना बात समझ में आ रहा है। हम ये बोलना समझाना चाह रहे हैं कि ये जो डेसिमल में है, डेसिमल में आपका रिपीटिंग नंबर आ रहा है, रैकरिंग नंबर भी आ रहा है, और कहीं कहीं पे 0.5 को टर्मिनेटिंग डेसिमल भी बोल रहे हैं। तो पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद इसको हम आगे एक्सप्लेन करते। तो क्लियर यहाँ पे दिख रहा होगा कि रियल नंबर को डेसिमल और इंटीजर में क्लासिफाई किए हैं। तो डेसिमल में हम ये 3 तरह का एग्जांपल लिए हैं। एक 0.5 जिसको हम रिपीट करके जानबूझ के लिखे हैं, और 0.333 बार बार आ रहा है तो 0.3 पे रेकरिंग दिए हैं 1 वर्ड में। और ये नंबर जो रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे 0.1275215671235 और आगे क्या आ रहा है। यानी कि अगर हम डेसिमल का क्लासिफिकेशन करें सही ढंग से, तो डेसिमल नंबर का जो क्लासिफिकेशन हो सकता है, क्या हम इसको बोल सकते हैं रिपीटिंग नंबर या नॉन रिपीटिंग नंबर। जैसे ये दोनों जो एग्जाम्पल हो जाएगा, ये दोनों किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? रिपीटिंग नंबर। क्या हम इसको, अगर ये 0.5, क्या इसको टर्मिनेटिंग भी तो बोल सकते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो भी है। और ये जो नंबर हो जाएगा इसको हम क्या ये बोल सकते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब देखिए, क्या हम 0.5 को ऐसे नहीं लिख सकते 5/10
कट करके 1/2। क्या हम इसको 0.3 पे जो रेकरिंग है इसको ऐसे नहीं लिख सकते 3/9? ये आगे हम बताएंगे कैसे 9 नीचे आ रहा है, कि स्पेशल उसका हम वीडियो बना देंगे। और इसको 1/3 नहीं लिख सकते हैं। तो क्या हम इसको, ये दोनों को हम किस में कंसिडर किए हैं, रिपीटिंग डेसिमल या नंबर या टर्मिनेटिंग? ये टर्मिनेट कर रहा है मतलब पूरा पूरा कट रहा है, लेकिन जीरो तो रिपीट हो रहा है ना। तो कहीं अगर ऐसा कंफ्यूजन हो कि टर्मिनेटिंग मतलब ये पूरा तो जीरो तो रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको रिपीटिंग में ले रहे हैं। और ये तो रिपीट हो ही नहीं रहा है, मतलब रिपीट ही हो रहा है, तो रिपीटिंग मतलब रिपीटिंग। रिपीटिंग डेसिमल को क्या हम ये बोल सकते हैं, ऑल रिपीटिंग डेसिमल। नोट में लिख देते हैं, all repeating decimal, all repeating decimal numbers are called rational number। rational number यानी जितना भी रिपीटिंग डेसिमल है, रिपीटिंग डेसिमल यानी कि टर्मिनेटिंग भी यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर लिया, ऑल रिपीटिंग यहाँ पे, और टर्मिनेटिंग छोटा सा लिख लिया, टर्मिनेटिंग, ऑल रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर। अभी तक तो हम लोग यही पढ़ते आ रहे थे ना, ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q। हाँ, p by q के फॉर्म में है एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, वो रेशनल नंबर है। तो यहाँ भी है, दिस इज द रेशनल नंबर, p by q के फॉर्म में, q इज डज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज ऑल्सो रेशनल नंबर, p by q के फॉर्म में ले आए हैं, ये भी क्या रेशनल नंबर। यानी क्लियर कर लीजिए क्लास 10th वाले जो बच्चे देख रहे हैं, तो जितना भी रिपीटिंग डेसिमल है या टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो सब का सब क्या किस में आ जाएगा, रेशनल नंबर में। तो क्या हम डेसिमल को दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, आप इसको मतलब नोट कर लीजिए, फिर डेसिमल को और थोड़ा आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो इसको नोट कर लिया, इसको मिटा देते हैं। तो यहां से क्या हम डेसिमल को ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अगर डेसिमल नंबर सिस्टम क्लासिफिकेशन करना हो तो दो तरह से करते हैं। एक तो टर्मिनेटिंग, जब भी जस्ट पढ़े हैं, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर। और दूसरा कौन सा नंबर आया था, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग में हम जस्ट अभी बताए हैं कि ऑल ये सब का सब किस में आ जाएगा, रेशनल नंबर में। ये सब का सब रेशनल नंबर में आ जाएगा, ये सब का सब किस में आ जाएगा, रेशनल नंबर में आ जाएगा, रेशनल नंबर में आ जाएगा। और ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये सब का सब इरेशनल नंबर में आ जाएगा, इरेशनल नंबर। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं रेशनल नंबर, ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। और तो यहाँ पे अब जस्ट पढ़े हैं कि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर सबका सब रेशनल नंबर है, और जितना भी नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है वो सबका सब इरेशनल नंबर है। मतलब इरेशनल नंबर वैसा नंबर जो p by q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मान लो हम ऐसा बात करें 0.215671235672153, ये मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, नंबर जा रहा है आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये ना रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है। ये ऐसा नंबर कौन सा क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो जितना भी प्राइम नंबर रूट में आ जाएगा ना वो भी इरेशनल नंबर हो। जैसे कि मान लो क्या
√2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, √7 हो जाएगा। ये सब जितना भी प्राइम मतलब रूट में आ रहा है, प्राइम नंबर रूट में आ रहा है, ये सब का सब क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। और आप एग्जांपल ले सकते हैं, अगर जैसे कि मान लो 9 है और यहाँ पे 2 लगा हुआ है, सॉरी 2 3, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। मतलब जो क्यूब रूट के फॉर्म में नहीं हो, प्राइम, जैसे कि एक और एग्जांपल 25, अगर ये रूट में है तो ये तो 5 बाहर आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा रेशनल। लेकिन अगर जैसे ही हम यहाँ पे क्या लगा दें 3, मतलब ट्रिपलेट फॉर्म नहीं बनेगा, तो ये भी किस में आ जाएगा, इरेशनल नंबर। क्योंकि इसको आगे अगर सॉल्व करते हैं फिर इसी फॉर्म में आएगा, ये भी सब क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। यानी कि इसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये सब का सब किस में हो जाएगा, इरेशनल। एक और बात, जैसे कि रेशनल पाई, कई बार आ जाता है कि वैल्यू ऑफ पाई इज रेशनल बट पाई इज इरेशनल। तो यहाँ एग्जांपल से ही समझ लेंगे। जैसे रेशनल नंबर में हम बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ पाई, वैल्यू ऑफ, या क्वेश्चन ही देते हैं क्वेश्चन। इसको पहले नोट कीजिए, फिर इसको मिटाएंगे, फिर समझाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन से ही समझ लेते हैं। क्वेश्चन है y pi is an irrational number but its value 22/7 or 3.14 is y. Pi is an irrational number but its value 22/7 or 3.14 is rational number, is called rational number. तो इसको एक्सप्लेन मैथमेटिकल ढंग से करेंगे। पाई द वैल्यू ऑफ ये जो है 22/7, या हम ये बात करें 3.14, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। ये जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो फिर ये वैल्यू क्या है, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, दिस इज एन अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ पाई। हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए जहां जहां पाई का यूज होता है, ये बहुत सारा इस पर रिसर्च किया जा सकता है। हम इसको आसान करने के लिए एक अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हैं 3.14, क्योंकि ये आगे बहुत जैसे अभी इरेशनल का एग्जांपल दिए थे ना, आगे चलता जाएगा और ये भी कैलकुलेशन आसान होता। हम ये एक अप्रॉक्स वैल्यू मान लेते हैं, तो इतना समझ में आ गया। ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, अगर वैल्यू एग्जैक्ट लेते हैं तो पाई क्या हो जाएगा, इरेशनल। लेकिन हम ये यहाँ वैल्यू क्या ले रहे हैं, वैल्यू ले रहे हैं अप्रॉक्स, तो ये पाई का जो वैल्यू आ जाएगा 22/7 वो क्या हो जाएगा, रेशनल। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो रेशनल और रेशनल नंबर पे 2 क्वेश्चन करके आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। तो इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी कोई नंबर है मान लो, जैसे क्वेश्चन ये आ जाता है, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन व्हाट, कोई भी रेशनल नंबर ले सकते हैं, ए एंड बी ही मान लेते हैं, ए एंड, क्योंकि ए एंड बी वेरिएबल है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो हम इसका आंसर लिखेंगे, रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट, ए के प्लस
b by k plus 1 where k equal to 1 2 3 जितना आपको चाहिए रेशनल नंबर आप k का मान पुट करते जाइए, निकलता जाएगा। और भी बहुत सारा ये मेथड है, हम लोग बना सकते हैं। एलसीएम मेथड है, वो सब देखेंगे जब क्वेश्चन आएगा ना क्लास का, तब देखेंगे। रेशनल नंबर हो गया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन ये आता है फाइंड द इरेशनल नंबर या फाइंड एन इरेशनल नंबर, find an irrational number between a and b। a and b के बीच अगर हमको इरेशनल नंबर चाहिए तो आंसर हो जाएगा हमारा रूट अंडर ए बी। रूट अंडर ए बी। जैसे मान लो अगर ऐसा, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, जैसे मान लो फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। ओके, 2 and 3। तो सीधा आंसर हम क्या पुट कर देंगे, 2 को मान लेंगे क्या, 2 को ए और 3 को बी। आंसर हमारा हो जाएगा रूट अंडर 2 into 3 यानी कि रूट अंडर 6। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसको आगे और करेंगे। फिर चैप्टर का भी क्वेश्चन लेंगे, रेशनल नंबर नंबर सिस्टम का जहाँ जहाँ क्वेश्चन मिलेगा क्लास 9 10 सब करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, तब तक के लिए बाय।